दोस्तों भारत और रूस मिलकर जो कर रहे हैं उसने लिटरली अमेरिका और पूरी यूरोप को सदमे में लाकर खड़ा कर दिया है। वो सोच रहे हैं कि यार भारत करना क्या चाहता है। अब से कुछ महीने पहले तक ये खबर हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब वो होने वाला है। आपको पता होगा कि दिसंबर के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और उसी टाइम पर वो पीएम मोदी से मिलेंगे और इस ह्यूमंगस पैकेज की बात की जाएगी। इनफैक्ट कहिए कि ये ह्यूमंगस पैकेज एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इस पैकेज से जो फायदे निकलेंगे, जितनी ज्यादा बातें निकलेंगी अमेरिका को उतना ज्यादा ये पैकेज चुभेगा। लेकिन अमेरिका से भी ज्यादा जिसे दुख और दर्द होगा वो हमारा पड़ोसी देश चाइना होगा, क्योंकि पिछले कई दशकों से रूस का साथ दे रहा है चाइना। कंधे से कंधा मिलाकर रूस के साथ चाइना खड़ा है, लेकिन अभी तक रूस ने कभी भी चाइना के साथ इस पैकेज के कंपेयर में 1% भी चाइना को देने का नहीं सोचा। और आज वही रूस भारत के लिए 100% का खजाना खोल के बैठा हुआ है अपना। आज इसी वजह से कहीं ना कहीं चाइना को दुख के साथ साथ एक जलन भी हो रही है। अब आखिरकार ये पूरा खजाना है क्या और क्यों भारत के लिए ये इतनी बड़ी बात है और इससे क्या क्या फायदे भारत को होने वाले हैं, और हाँ क्या इससे नुकसान होगा भारत को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम टाइम को गवाए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात तो पता ही होगा, पिछले कई महीनों से भारत हो या रूस हो, दोनों देशों की मीडिया एक बात तो कंफर्म कर ही चुकी है कि रूस भारत को SU-57 ऑफिशियली ऑफर करने वाला है। और न केवल ऑफर करेगा बल्कि दिसंबर के महीने में दोनों ही देश आपस में डील भी साइन कर लेंगे, अगर दोनों देशों के बीच की नेगोशिएशन जल्दी खत्म हो जाएगी तो। इनफैक्ट हमें ये भी बता दिया गया है कि रूस हमें क्या क्या देने के लिए रेडी है इस पूरे ऑफर में, जिसमें कि रूस हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देगा। जी हाँ दोस्तों, रूस अपने लड़ाकू विमान की 80 से 90% टेक्नोलॉजी जो कि एकदम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो भारत को देगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा बड़ी बात कि रूस अपना सोर्स कोड भी भारत को देगा, यानी कि अगर फ्यूचर में जाकर कभी भारत को SU-57 को भारत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करना हो, भारत की देसी मिसाइलों को इस लड़ाकू विमान में लगाना हो, इसके अलावा भविष्य में जाकर अगर भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को अच्छी तरीके से बना लेता है और वो भी चाहे तो इसमें लगा सकता है। कुल मिलाकर भारत इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉडिफिकेशन बिना किसी रोक टोक के कर पाएगा। इसके अलावा रूस इसे भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी रेडी है। यहाँ तक कि नासिक के अंदर जो HAL की फैसिलिटी है उसके अंदर रूसी कंपनियों ने एक स्टडी भी स्टार्ट कर दी है कि अगर हम रूस से SU-57 लेके भारत के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं इसका, तो आखिरकार रूस का कितना खर्चा आने वाला है और कितने टाइम के अंदर हम इसे बना पाएंगे, और 1 साल के अंदर अगर हम बनाएंगे तो कितने लड़ाकू विमान बना लेंगे। तो इस बात की जानकारी हमें दी गई थी, लेकिन इसके बाद आज एक और सुपर सरप्राइज रूस ने हमें दे दिया है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों की जो तमाम मीडिया है उसने भी इस बात को रिपोर्ट करके कंफर्म किया है कि रूस भारत को इतना सब देने के अलावा एक और बहुत बड़ी चीज देने वाला है, और वो चीज है एक्सपोर्ट राइट। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये कितनी ज्यादा ह्यूमंगस चीज है, तो मैं बता दूं कि रूस भारत को इस फाइटर जेट को बेचने का अधिकार देने वाला है, यानी कि भारत के अंदर ये SU-57 बनेगा। भारत की देसी कंपनी HAL इसे बनाएगी, यानी कि भारत की सरकारी कंपनी इसे बनाएगी, और फिर कोई और देश अगर इसे परचेज करना चाहेगा तो वो सीधा भारत से ही SU-57 को परचेज कर सकता है। और इसे बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा भारत उसे रूस के साथ मिलकर आपस में बांट लेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा अल्टीमेट चीज है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई भी एक देश दूसरे देश को नहीं दे सकता। आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बता दूं कि आज के टाइम पर अमेरिका और इजराइल कितने ही दशकों से कितने अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। इनफैक्ट अपने आप को वो एक दूसरे का भाई कहते हैं, लेकिन आज तक भी अमेरिका ने कभी भी इजराइल से ये नहीं कहा कि आप F-35 को इजराइल में बनाओ और उन्हें दुनिया भर के सामने बेचो। अमेरिका को छोड़िए कोई भी देश ऐसा नहीं करता, लेकिन रूस यहाँ पर ऐसा कर रहा है। अब आप लोग कहोगे यार अभी तक तो तुम यही कहते आए हो कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का पक्का दोस्त सगा यार कुछ भी नहीं होता, बस अपने हित पहले रखते हैं सब लोग। फिर रूस आखिरकार भारत को इतना फायदा क्यों दे रहा है? क्या इसके पीछे भी रूस का कोई हित है? तो नो डाउट यहाँ पर रूस का भी हित है, और इस दोस्ती के पीछे रूस की एक सबसे बड़ी मंशा ये है रूस पर लगे हुए सैंक्शन। दरअसल बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि SU-57 परचेज करना चाहते हैं। कई सारे अफ्रीकी देश हैं जैसे अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, इसके अलावा इजिप्ट हो गया। इन सभी देशों की सरकार परचेज करना चाहती है, लेकिन अंत में आकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। अब वो क्यों? उसका कारण
कारण है रूस पर लगे हुए कठोर अमेरिकी प्रतिबंध। न केवल अमेरिकी प्रतिबंध बल्कि यूरोपियन प्रतिबंध भी। इन सभी चीजों की वजह से आप रूस के हथियारों को नहीं परचेज कर सकते। अगर आपने रूस के हथियार परचेज कर भी लिए तो इनको आप इनकी पेमेंट कैसे करोगे, कि तमाम ये छोटे छोटे देश अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसी वजह से इनकी मजबूरी हो जाती है कि ये चाह कर भी अमेरिका के हथियार परचेज नहीं कर सकते। और अब इसी वजह से रूस के दिमाग में एक शॉर्टकट आया है, और वो शॉर्टकट ये है कि क्यों ना रूस भारत को एक्सपोर्ट राइट दे दे, यानी कि Su-57 के जो क्रिटिकल हिस्से हैं, यानी कि इंजन या फिर कुछ और पार्ट, ये क्रिटिकल पार्ट बने रूस के अंदर और फिर रूस से जाए भारत, और बाकी के जो दुनिया तमाम के हिस्से हैं इस फाइटर जेट के वो भारत में ही बनेंगे, और भारत में ही इसे आपस में इंटीग्रेट करके यानी कि इसे जोड़कर Su-57 को तैयार किया जाए, और फिर बाकी के वो देश जो कि रूस के हथियार परचेज करना चाहते हैं वो सीधा भारत से ही परचेज कर पाए। अब इससे ये हुआ कि भारत और रूस दोनों को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। और आज के टाइम पर रूस की डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डाउनफॉल चल रहा है, और उसका कारण है रूस की डिफेंस इंडस्ट्री में पैसे का ना जाना। और पैसा इसीलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि अमेरिकी सेंसस के चलते रूस अपने हथियारों को बेच ही नहीं पा रहा है। और रूस हो, अमेरिका हो या फिर चाइना हो, सभी देशों की कंपनी स्पेशली डिफेंस कंपनी क्या करती है कि पहले हथियार बेचती है, फिर उससे जो प्रॉफिट होता है उसी से अपने हथियारों को यानी कि नए हथियारों को डेवलप करती हैं। लेकिन ये साइकिल जो अभी तक इन तीनों देशों में चल रही थी उसमें से रूस के अंदर ये साइकिल टूट गई है अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। और रूस ऐसा नहीं चाहता, वो अपने हथियार मार्केट को खत्म नहीं होने देना चाहता, वो लगातार अपने हथियार को एक्सपोर्ट करना चाहता है। और इसी वजह से वो ये भारत के साथ मिलकर एक नया सिस्टम बिठाना चाहता है। दरअसल ये नया सिस्टम भी नहीं है क्योंकि रूस ऑलरेडी भारत के साथ मिलकर ऐसा पहले कर चुका है। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भी 100% भारतीय मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर भी 50% टेक्नोलॉजी भारत की है और 50% रूस की। और यही कारण है कि जब भी भारत ब्रह्मोस मिसाइल को बेचता है तो आधा प्रॉफिट भारत रखता है और आधा रूस। कुल मिलाकर रूस ये बात देख चुका है कि भारत और रूस का ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है और हम ऑलरेडी इसे आजमा चुके हैं। इसीलिए अब Su-57 के केस में भी इसी टेक्निक को इस्तेमाल की जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि भारत ऑलरेडी फेस कर रहा है, अब वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल नुकसान भारत को ये होगा कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की शैडो में भारत की तमाम मिसाइलें छुप चुकी हैं, यानी कि उन तमाम मिसाइलों को बेचना मुश्किल हो रहा है, वैसे ही Su-57 को बेचने के चक्कर में भारत की तेजस या फिर जो हम खुद का MK बना रहे हैं शायद हम उसे भी एक्सपोर्ट ना कर पाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री कैसे रूस और अमेरिका या फिर चाइना जैसे देश के लेवल के आधे आ पाएगी। आपको मैं बता दूं कि भारत इस टाइम पर MK पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि MK न केवल भारत का स्वदेशी फाइटर जेट होगा जो कि पूरी तरीके से स्टेल्थ होगा, बल्कि हम इससे दुनिया तमाम को भारत की ताकत भी बताएंगे और दुनिया के तमाम देशों इसी का एक लाइटर वर्जन बनाकर बेचेंगे भी। लाइटर वेरिएंट मतलब एक तो वो MK होगा जो कि भारतीय सेना इस्तेमाल करेगी, इसके बाद हम कुछ टेक्नोलॉजी उसकी डाउनग्रेड करेंगे यानी कि उसे थोड़ा सा कमजोर करेंगे और फिर दुनिया के बाकी के जरूरतमंद देशों को बेचेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई देश किसी देश को फाइटर जेट बेचता है, वो भी स्टेल्थ फाइटर जेट, तो उससे किसी भी देश को एक नहीं, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ा मुनाफा होता है। और ये कमाई इतनी मोटी होती है कि इस कमाई से हम एक पूरा डिफेंस कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं। इसीलिए Su-57 का एक्सपोर्ट हमारे उस एम्बिशंस को किल कर सकता है। और यही कारण है कि तमाम एनालिस्ट ये चाहते हैं कि अभी हम जो S-57 परचेज करना चाहते हैं वो लिमिटेड मात्रा में करें, ताकि फिलहाल जो हमारे सामने खतरा है चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट का, उन्हें हम काउंटर कर सकें और 5-6 साल तक हम बड़ी आसानी से चीन के फाइटर जेटों को टक्कर दें और उसके बाद हम अपना खुद का MK तैयार कर लें और उसी के दम पर हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करें, बल्कि हम इसकी सुरक्षा भी करें। नो डाउट पुतिन का ये ऑफर देखकर हमें बहुत ललचा सकता है, हमें ऐसा लगेगा कि इससे वेस्ट हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल हमें समझदारी का काम करना होगा। हमें रूस से कुछ Su-57 परचेज करके आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा Su-57 के अलावा जो बाकी के डिफेंस हथियारों की टेक्नोलॉजी या ऑफर भारत को दे रहा है, हम उस पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि S-500 की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का। इस ऑफर पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। इसकी मदद से हम बाकी में ही शानदार हथियार तैयार कर सकते हैं और खासकर इंजन के मामले में जो हम मात खाते हैं, रूस हमारी वहाँ पर प्रॉपर्ली मदद भी कर सकता है अगर हम रूस की दोस्ती का ढंग से इस्तेमाल कर पाए तो। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो बाकी में ही रूस से हमें बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। हालांकि सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।